हमें कब लोन लेना चाहिए, हमें किस काम के लिए लोन लेना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अभी लोन की जरूरत है, हमें कितना लोन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लोन कब लेना चाहिए। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमें लोन कब लेना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमें लोन की जरूरत है और अब हमें लोन लेना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना लोन लेना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें कि अब हमारी जरूरत है कि हमें लोन लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे पता करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कर्ज का पैसा अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये कर्ज है जो हमारे लिए वरदान के जैसा होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए लेना कब है, किस काम के लिए लेना और कितना लेना, क्या सही समय लोन लेने का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो का अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमें लोन कब लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे आज का टॉपिक रखा, जैसे आप बात कर ही रहे हैं, हम यहाँ पर हमें लोन कब लेना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लोन लेना कब है। तो चलिए हम बोर्ड पे समझेंगे हमेशा की तरह कि लोन हमें कब लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत बारीकी से समझ में आ सके। और फिर भी कुछ भी बात छूट जाती है और आपको समझ में नहीं आती तो आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, हम वहां पे जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि लोन हमें कब लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लोन हम किस काम के लिए ले रहे हैं। देखिए, कई बार होता है कि हम लोन ले लेते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं होती उस लोन की, और हम बिना मतलब के हर महीने किस्तें भर रहे होते हैं, ब्याज दे रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जो लोन ले रहे हैं वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि मेरा मानना है कि लोन हमेशा तभी लेना चाहिए जब उस लोन यानी जिस काम के लिए आप लोन ले रहे हो उस काम से हमें इनकम जनरेट हो, यानी उससे हमें कुछ मुनाफा हो, उससे कुछ हमें पैसा आए, तब तो लोन लेना सही है। हमें कोई भी लोन, कोई भी लायबिलिटीज यानी कि दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए या ऐसी कोई चीज खरीदने के लिए नहीं लेना चाहिए जो हमारे लिए लायबिलिटीज हो, जो बाद में उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो ऐसे काम के लिए हमें लोन नहीं लेना चाहिए। लोन हमेशा ऐसे काम के लिए लेना चाहिए जिससे हमें इनकम जनरेट हो, यानी फ्यूचर में वो हमें अब एक वैल्यू जनरेट करके दे, हमारी जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए लोन ले रहे हैं, वो प्रॉफिट दे, डबल हो, उसकी वैल्यू बढ़े, तो तब तो फायदा है हमारा लोन लेने का। नहीं तो हमने कर्जा बैंक से भी लिया और दूसरा हमने लायबिलिटीज भी खरीद ली, तो फिर हमारा कहीं से कहीं तक फायदा नहीं है। तो पूरा आप समझते हैं कि किस तरीके से किस काम के लिए हमें लोन लेना चाहिए। देखिए, लोन कई तरीके के होते हैं, हम पहले भी बात करें और आगे भी हम बात करेंगे लोन के बारे में। हम होम लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, और बिजनेस लोन होता है, कार लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, हर तरीके के। और आजकल तो बैंक हर एक चीज़ के लिए आपको लोन देती है। आपको एक मोबाइल भी खरीदना हो छोटा सा तो उसके लिए भी लोन मिल जाता है, आपको कार भी खरीदना हो, बस ट्रक भी खरीदना हो उसके लिए भी लोन मिलता है, पढ़ाई के लिए भी लोन मिलता है, तो हर चीज़ के लिए लोन मिलता है। तो कौन सा लोन है जो हमें सही है। देखिए, जनरली क्या होता है, हमें पता होना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है लोन की। जैसे हम बात कर रहे थे कि लोन जो हम ले रहे हैं इनकम जनरेट वाला होना चाहिए, है ना। लोन हमेशा ना इनकम जनरेट वाला होना चाहिए जिससे कि इनकम आ सके। जैसे हमने मान लीजिए कोई होम लोन लिया, एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए हमने एक होम लोन लिया, ठीक है। अब समझने वाली बात यहां पे है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं कि लोन हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए जहां से हमें इनकम जनरेट हो, तब तो हमारा फायदा है लोन लेने का। तो लोन हमें कब लेना चाहिए, होम लोन मान लीजिए हमने लिया। अब होम लोन यहाँ पे आपको किस तरीके से इनकम जनरेट करके दे सकता है। देखिए, आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपके पास पैसा है यानी कैश है, नगद, तो फिर आपको घर लोन पे लेना चाहिए।
क्यों लोन पे लेना चाहिए, इस वीडियो में हमने बताया कि उससे आप करोड़पति तो बनेंगे, साथ साथ में अपने मकान जो है वैल्यू, उसकी भी वैल्यू बढ़ाएंगे। तो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो को लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि होम लोन की हम जो बात कर रहे हैं, होम लोन देखा जाए तो इनकम जनरेट वाला, यानी हमने कोई होम लोन लिया, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये हमें पैसा निकाल के देगा, इस क्योंकि मकान की वैल्यू बढ़ेगी और आगे चल के प्रॉफिट ही देगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि होम लोन हम अगर ले रहे हैं तो देखा जाए तो ये अब देखने में तो इनकम जनरेट वाला लगता है कि भाई होम लोन है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि रियल एस्टेट है, बढ़ता ही है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि होम लोन हम ले रहे हैं तो हमारा घर कितना बड़ा है। मान लीजिए हमारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, 2-3 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे 2-3-4 लोगों की फैमिली है, और उसके बाद आप घर ले रहे हो 1500, 2000 या 3000 स्क्वायर फीट का, 2500 स्क्वायर फीट का ले रहे हो, या 1500 स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट से भी जो ऊपर ले रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का भी ले रहे हो, तो वो भी ज़्यादा है। अब आप 1000 स्क्वायर फीट का घर का आप बना हुआ लेते हो, बनवाते हो, उसके लिए P+C यानी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो, तो करीबन आप 25-30 लाख रुपए का तो लोन लोगे, नहीं ज़्यादा लोगे तो 25 लाख रुपए का, तो 20 से 25 लाख का लोन लोगे, तभी आपका पूरा प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। या आपने प्लॉट पहले से पढ़ा है तो घर के लिए लोगे तब भी आपको 10 से 12 लाख 15 लाख का लोन आपको लेना ही पड़ेगा 1000 स्क्वायर फीट पे। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का है, 2 लोग आप उसमें 3 लोग रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये आपके लिए लायबिलिटीज बन जाएगा। कैसे लायबिलिटीज बन जाएगा, देखिए तो कैसे आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आपने एक बड़ा घर ले लिया, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उतने की, फिर भी आप हम किस्त ज़्यादा दे रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी देंगे, उसका हाउस टैक्स वगैरह है, सारी चीज़ें देंगे, और उसका जो रिनोवेशन वगैरह है हर साल जो भी कराना 2 साल 3 साल में, उसका भी खर्चा आएगा, लेकिन ज़रूरत आपको नहीं थी। तो यहाँ पे ये आपके लिए लायबिलिटीज़ बनता जा रहा है, क्योंकि अभी आप पैसा निकाल के दे रहे हो, ठीक है यहाँ पे। लेकिन आपने होम उतना ही लिया जितनी अब जरूरत है, जैसे 600-700 स्क्वायर फीट का आपने होम लोन ले लिया, तो आपकी नीड हो गई, अब उतना पैसा आपको देना भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको उतनी जरूरत थी तो आपका ये पैसा सही जगह जा रहा है, यानी अब यहाँ पे आपने होम लोन लिया वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपने हिसाब से लिया छोटा जितना आपको जरूरत थी, तो आप यहाँ पे जो किस्त दे रहे हो सकता है उतना पैसा आप किराए में भी दे रहे हो, कि किराए से रह रहे हो, 7-8 हज़ार रुपए तक का किस्त आ रही है, तो इतना जनरली लोग 10 हज़ार तक रेंट पे देते हैं, तो वो आप दे रहे हो, तो यहाँ पे एक आपकी नेसेसिटी हो गई, ये आपको जरूरत थी, आप उसका पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको लोन लेना सही है। लेकिन आप यहीं बड़ा लोन लेते हो तो लायबिलिटीज बन जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी रेट से बढ़ेगी उससे ज्यादा तो आप यहाँ पे हर महीने किस्त दे रहे हो और परेशान हो रहा है। तो ये देखना जरूरी है कि कौन सी चीज है इनकम जनरेट करके दे रही है, उसके लिए हमें लोन लेना चाहिए। तो इसमें तो ये यहाँ पे जरूरत है तो आपने नेसेसिटी के हिसाब से ले ली। कई बार लोग क्या करते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी लोन लेते हैं। आजकल देखते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आए दिन भर कॉल आते हैं कि आपका अब लोन अप्रूव पड़ा है, आप लोन ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में लोग ना क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं। अब जब आपने बिना सोचे समझे किसी चीज के लिए लोन लिया है तो फिर वो आप कहीं ना कहीं फालतू ही खर्च करने वाले हो, ठीक है। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको एक बताता हूँ रियल स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड है और नाम नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि वो वीडियो देखेगा समझ जाएगा। वो ऐसे ही करता है, फालतू का लोन लिया, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अब उसके पास पैसा नहीं है, किसी से मांगा, वो पैसा पता है, अब उसको देने के लिए किसी थर्ड पर्सन से लिया, फिर थर्ड को देने के लिए फिर से फोर्थ से लिया, तो इस तरीके से घूमता रहता है। तो ये एक तरीके से ट्रैप है आपका। जब तक चल रहा है, व्यवहार अच्छा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन कहीं से सारे रास्ते बंद हो, कहीं से भी आना पैसा बंद हो गया, तो फिर कैसे करोगे। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि आप जरूरत है, कब जरूरत है पैसे की तभी पैसा लेना है, ठीक है। आप घर जितनी जरूरत है उतना ही नहीं तो लायबिलिटीज बन जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को कि इसमें ना कार के लिए लोन ले लेते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जैसे बात करूँगा कार के लिए, कार लोन ले लिया, आपको कार की जरूरत थी, आप चाहते हैचबैक कार, छोटी कारों में भी आपका काम चल सकता, लेकिन आप ले रहे हैं 10-15 लाख की कार दिखाने की वजह से, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज हो जा रही। क्यों? क्योंकि कार की वैल्यू 15 साल के बाद तो खत्म होनी है। 15 साल का रजिस्ट्रेशन रहता है ना, तो 15 साल बाद तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपने जो लोन का पैसा दिया, ब्याज का दिया, वो भी आपका खत्म हो गया पूरा, क्योंकि कोई मतलब नहीं। आपने 10 लाख 15 लाख की कार ली, लेकिन आप चाहते तो 7-8 लाख की कार में भी, 6 लाख की कार में भी, जो हैचबैक कार होती है उनमें भी काम चल सकता, लेकिन आपने या बड़ी कार के लिए लोन ले लिया, तो जो जरूरत नहीं थी उसके लिए ले लेना, तो वो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 15 साल बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचना। तो आपको लोन की जरूरत नहीं है तो फिर आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए लोन तो ऑफर आएंगे,
है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, हमेशा सिविल स्कोर आप अच्छा रखते हो, समय पे किस्तें भरते हो और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी हमेशा से अच्छी है, तो लोन के ऑफर हमेशा आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह से लोन लेने बैठ जाओगे। तो लोन हमें ये डिसाइड करना कि पहले तो हमारा इनकम जनरेट वाला लोन होना चाहिए कि आपको इनकम हो रही कि नहीं हो रही उस लोन से, क्या ना जो आप लोन ले रहे हो वहाँ से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने जैसे होम नेसेसिटी के लिए लिया तो ठीक है, बाकी आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, कमर्शियल कोई दुकान वगैरह ले ली, तो वो आपके लिए एक इनकम जनरेट वाला, उसके लिए आपने लोन लिया तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे मान ली कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमको इनकम जनरेट करके देगा। ठीक है, क्यों इनकम जनरेट करके? जैसे मान लीजिए आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, दुकान ले ली, मार्केट में कुछ भी इस तरीके का आपने हॉल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऑफिस ले लिया। अब वो प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया, ये प्रॉपर्टी आप रेंट पर चढ़ाओगे। इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा आपको, इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा, उस रेंट से मान लो रेंट आया यहाँ पे है, उस रेंट से आप क्या कर दोगे? EMI दे दोगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके जेब से कुछ भी नहीं लग रहा है, बस शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा जब लोन लोगे उस समय थोड़े पैसे लग सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट के, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? ये इनकम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर यहीं आप कार लोन ले रहे हो तो 15 साल में इसकी वैल्यू 0 हो रही है और ये 15 साल में ये प्रॉपर्टी 2 से 2.5 गुना भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी हमें समझना है। यहाँ पे होम लोन हमें कौन सा लेना, जैसे मैं बात कर रहा था, छोटी फैमिली है तो उसी के हिसाब से हम दिखावे की वजह से नहीं कि घर एक बार लेता है, कौन लेगा बार बार, इस तरीके की सोच नहीं रखनी है। क्योंकि घर जब आपके पास पैसे होंगे जितनी बार चाहोगे उतनी बार ले पाओगे, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना ही ले, नहीं तो क्या होगा? आप बड़ा घर लेने की वजह से आप अपनी फैमिली के खर्चे कट कर दोगे, अपने बच्चों के जो इसको कर दो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा किस्त आएगी कि आप परेशान हो जाओगे। तो उतना ही लें जितनी ज़रूरत है। बड़े घर में आप रहने का जो सुकून है वो भी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, इसमें तो नेसेसिटी वाला जितना उतना ही ले, नहीं तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कार लोन है यहाँ पे, ये आपका 15 साल बाद 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचनी है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको इनकम जनरेट। देखिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, कार लोन से समझ याद आया, एक रूल है, कोई भी आपको काम करना है, कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर दीजिए। जैसे आपको कोई कार खरीदनी है या कोई महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदना है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी है आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत की, तो उसको 1 महीने के लिए होल्ड कर दीजिए। यानी 1 महीने का टाइम लीजिए अपने आप से कि मैं इसे 1 महीने बाद खरीदूंगा, और उस 1 महीने में चेक करिए कि आपको उस चीज़ की कितनी बार ज़रूरत हो रही है। आपको 15 से 20 बार जरूरत हो रही है उस चीज़ की, तो सही में उसकी ज़रूरत है आपको। लेकिन आपको 1 या 2 बार ही जरूरत हो रही, तो वो आपके लिए ज़रूरत की नहीं है। आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसका सब्सिट्यूट ढूंढ के काम भी चला सकते हो। तो ऐसे में पैसे बचेंगे आपको। वो पैसे आप चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, हमेशा नए नए चीज़ें बताते रहते हैं, तो उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो और आगे भी हम बताते रहेंगे। तो कार्य पर विचार करें, कभी भी बहुत ज़रूरी हो तभी ले, दिखावे के चक्कर में ना रहें, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा 0 हो सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का मन है, आपका पैसा था और आप इसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंट आएगा, रेंट से आपको EMI जाएगी, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस तरीके का लोन लेना अच्छा होता है हमेशा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लिया आपने, कोई लैंड वगैरह के लिए लोन ले लिया, तो इस तरीके का प्लॉट के लिए लोन ले लिया, तो इस तरीके के लोन लेना ठीक रहते हैं, क्योंकि ये आपको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन कभी भी ओवर न लें, जैसे कार लोन है, बड़ा घर के लिए लोन नहीं लें, नहीं तो EMI ज़्यादा फालतू जाएगी, उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि हमें लोन कब लेना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ के लिए लोन लेना चाहिए जिससे हमें इनकम जनरेट हो। कभी हमें शादी ब्याह पार्टी के लिए लोन लेना नहीं चाहिए, हमें फालतू की चीज़ों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए जिससे बाद में हमें परेशानी हो, उनके लायबिलिटीज़ बढ़ती जाए हमारी। हमेशा लोन हमें उस चीज़ के लिए लेना चाहिए जिससे हमारी इनकम जनरेट हो। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो फटाफट लोन ले लेते हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी यूज के। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।